बहुत सारे बच्चे ये सवाल अभी भी जहन में रखते हैं, वो बच्चे जो कि खुदा न ख्वास्ता किसी भी वजह से फर्स्ट ईयर की अपने एग्जाम्स में कामयाब ना हो सके और उनका कोई एक पेपर रह गया और जिसकी वजह से उनको उनकी जो रिजल्ट है वो शो हो रहा है कि जनाब वो कामयाब नहीं हुए। तो अब वो बच्चे क्या करें? मेरी बात को गौर से सुनिएगा, पूरी तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, क्योंकि जो मैं बात करने जा रहा हूं वो आपके फ्यूचर का फैसला कर सकती है। फर्स्ट ईयर में वो स्टूडेंट जिनका एक पेपर क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, वो बच्चे फर्स्ट ईयर के जिनके 2 पेपर क्लियर नहीं हुए, वो बच्चे जिनके 3 पेपर्स क्लियर ना हो सके, तो मैं उन सब के लिए जरा अलग अलग बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी पेपर में आप कामयाब नहीं हुए तो इसका मतलब है कि आप अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी का टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी का टेस्ट आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है, इस बात को आपने समझना होगा। अब सर हमें ये बात समझ में आ गई कि हमारा एक पेपर रुका हुआ है, किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं है, यानी आपको क्या करना होगा, अपना ये जो पेपर है वो जरूर अटेम्प्ट करना होगा, उसको क्लियर करना होगा, उसके बाद ही मजीद प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मेरा अगर एक पेपर रुका है या एक से ज्यादा, तो मेरे पास ऑप्शंस क्या होते हैं? मैं या तो ये कर सकता हूं कि मैं सेकेंडरी के एग्जाम्स के साथ उन्हें दूं, एक पॉसिबल ऑप्शन ये है। दूसरा पॉसिबल ऑप्शन ये है कि सर मैं जो सप्ली के पेपर होते हैं वो जनवरी में जा रहे होते हैं या दिसंबर जनवरी अप्रॉक्स ये फेज होता है, तो इसमें हो रहे होते हैं, तो क्या मैं उसमें जाके अपना पेपर दूं? तो आइए मैं आपको ये बात आसान लफ्जों में समझाऊं। देखिए, आप एक ऐसे स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर या कोई भी स्टूडेंट जिसने देखा कि उसका रिजल्ट आया है और उसका एक पेपर ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी उसने बहुत मेहनत की थी, बड़ी जबरदस्त तैयारी है, मगर अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर उसमें नहीं हो सका, तो अब वो ये समझता है कि वो सेकंड ईयर के एग्जाम्स के साथ उस पेपर को बेस्ट कर सकता है, सुपर डुपर करके अपना पेपर वो क्लियर कर सकता है, अच्छी परसेंट बनाने के लिए जबरदस्त काम वो कर सकता है इस मिनिमम टाइम में। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपने इंटर में यानी कि सेकंड ईयर के लिए तैयारी कहां तक कर ली है, किस स्टेज पर आप मौजूद हैं। अगर आपने इंटर का ही अभी सिलेबस जस्ट 50% कवर किया है और आपके पास मुश्किल से 2 महीने का टाइम है, तो भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप उसमें एक और पेपर ऐड ऑन कर दें, जब आपकी इंटर की तैयारी, सेकेंड ईयर की तैयारी भी बहुत अच्छी नहीं हुई। तो आपको फिर क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए अपने इंटर की तैयारी पर, और आपका ये जो पेपर रह गया उसको आपने सप्ली की दर में देना चाहिए। एक एडवाइस है, फैसला आप ही करेंगे। अगर आप समझते हैं कि आपने इंटर की तैयारी अच्छी कर ली, अराउंड 60-70% तो आप तैयारी कर चुके हैं, और मुझे ये जो पेपर रुक गया है, ये जो पेपर रह गया है, इसकी तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा बेहतरीन है, मैं बहुत अच्छा काम कर चुका हूं, और मैं फाइनली जब मेरी जो है वो डेट शीट आ जाती है, ठीक है ना, शेड्यूल आ जाता है पेपर का, तो मैं उसमें इजीली इस पेपर को अटेम्प्ट करके अच्छा स्कोर, अच्छी परसेंटेज पेपर की बना सकता हूं। आप ये समझते हैं तो भाई वेल एंड गुड। तो फिर आप क्या कीजिए कि अपने सेकंड ईयर के एग्जाम्स के साथ फर्स्ट ईयर का ये जो पेपर है इसको जरूर अटेम्प्ट कर लीजिए, जबरदस्त तैयारी के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका इंटर हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि सर अब जब मैंने फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड ईयर के साथ दे दिया तो मेरा रिजल्ट तो आएगा अगस्त में, फिर क्या होगा? तो भाई जब आपका रिजल्ट अगस्त में आएगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस खुले होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन की टेस्ट डेट जो वो आई हुई होती है, तो आप उसका टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे बात करूं, मेहरान की बात कर सकता हूं, मैं आपसे दाऊद यूनिवर्सिटी की बात कर सकता हूं, मैं आपसे उस्मान इंस्टीट्यूट की बात कर सकता हूं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज हैं कि जहां आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इकरा यूनिवर्सिटी, वहां पे भी एडमिशन हो सकता है, हमदर्द में भी एडमिशन आपका हो सकता है, टेस्ट की डेट आई भी होती है, ठीक है। कराची यूनिवर्सिटी का आपके पास ऑप्शन मौजूद होता है। तो आपने जबकि अपने इंटर यानी सेकेंड ईयर के एग्जाम के साथ एक पेपर दिया और आपका ये इंटर कंप्लीट हो गया, सारे पेपर्स क्लियर हो गए, एक अच्छी मुनासिब परसेंटेज बन गई है, तो आप उस फेज में भी अपने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात कर लें, सर आप ये बताइए कि अब अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो समझ रहा है कि सर मेरे 2 पेपर्स रुक गए, 2 पेपर्स रुक गए या 3 पेपर्स रुक गए और इन्हें अटेम्प्ट करना मेरे लिए फिलहाल मुमकिन नहीं है, मैं बहुत सारी मेहनत मुझे चाहिए इन दोनों पेपर्स में, मैं इसको जो है ना वो सेकेंड के साथ नहीं दे सकता, वो क्या करे? तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है, वो बच्चा फिर अभी फिलहाल अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भरपूर वक्त लगा दे, मैक्सिमम एनर्जी लगा दे, लग के पढ़ ले।
और उसके बाद जब सप्ली का टाइम आए तो सप्ली के टाइम के अंदर वो अपने ये जो 2 पेपर्स हैं फर्स्ट ईयर के वो उन्हें अच्छा अटेम्प्ट कर लिए, तो फाइनली वो 2026 में अपने इंटर के रिजल्ट की बुनियाद पर टेस्ट देने के काबिल होगा। वो अपनी परसेंटेज की बेस पे मल्टीपल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट अटेम्प्ट कर सकता है। तो इस चीज को क्लियर रखिएगा। वो बच्चे जिनका एक पेपर रुका हुआ है वो समझते हैं कि भाई उनके एक पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत जबरदस्त कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर वो इंटर अपने सेकंड ईयर के साथ दे दें। वो बच्चे जो समझते हैं कि सर उनका जो 2 पेपर रुक गए, 3 रुक गए हैं, तो इतनी अच्छी तैयारी नहीं कर सकते, सेकंड ईयर का बर्डन है, तो भाई सेकंड ईयर को बहुत अच्छे से पहले निकालें, उसके बाद 2 या 3 पेपर जो भी रुके हो वो आप सप्ली के तौर पर दीजिएगा, इससे कम से कम आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा।